हेलो स्टूडेंट्स, हम लाइट पर डिस्कस कर रहे थे एंड लास्ट टर्न पे हमने एक टेबल फॉर्म की थी, टेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। आज हम कॉन्वेक्स मिरर्स की जो टेबल बनती है उसको हम देखते हैं कि हाउ टू फॉर्म द इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में अपना पहला डिस्कस हो चुका है कि कोई भी जो स्पेरिकल ग्लास है या किसी स्पेयर का जो पार्ट होता है उसको जब हम अंदर से पॉलिश करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में जो आउटर सरफेस है वो बाहर उठी हुई होती है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो उठी हुई होती है और जो पॉलिश्ड सरफेस है वो इनसाइड होती है। मतलब जो स्पेयर का इनर पार्ट है उसको हम पॉलिश करते हैं और आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस में यूज करते हैं। इसमें भी वही तीन रेज यूज होती हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। वन इज फोकल रे, फोकल रे बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज द पैरेलल रे बिकम्स फोकल। जो पैरेलल रे आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स, जो पैरेलल रे आती है आप इट बिकम्स फोकल, मतलब फोकस से पास थ्रू होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आती हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम एंड इट रिट्रेस द पाथ, मतलब उसी पाथ पे वापस लौट जाती है जिधर से ये आ रही होती है। तो हम एक टेबल फॉर्म करते हैं, इसमें दो ही कंडीशंस आती हैं, सीरियल नंबर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डायग्राम, information about image and magnification. Magnification is size of image upon size of object. First is object is at infinite when this is principal axis, convex mirror polished from inner side. When light ray comes from infinite means ray will be parallel to the principal axis and reflect back in such a way if it increased virtually meet at the focus. Same as another ray, both rays are parallel to each other, reflect back, meet at the focus point. The information about image is, it means image is very small, image is very diminished, erect, virtual and at f. Magnification is very less than +1, +4 erect and virtual image. तो यहां पर दो ही कंडीशंस बनती है इसमें। सेकंड कंडीशन इज इफ ऑब्जेक्ट इन बिटवीन इनफाइनाइट टू पोल, कहीं भी हम रखें तो पैरेलल रे रिफ्लेक्ट्स यदि हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये फोकस पर मिलती है। दूसरी एक ऑब्जेक्ट, जैसे हम यहां पर ऑब्जेक्ट रख देते हैं, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट जो रे वो यहां से जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जो जाती है वो इसी पाथ को वापस रिट्रेस करेगी and image is formed here, small image in comparison to the object, it is diminished, virtual, erect
and between F and P. P is the pole. इसमें दो ही सिचुएशंस बनती है कि यदि इनफाइनाइट से कोई भी रेज आ रही है, इनफाइनाइट से चल के आ रही है, तो वो फोकस पे इमेज बनाएगी. इमेज इज वेरी डिमिनिश्ड, इरेक्ट, वर्चुअल, इट विल बी एट फोकस. एंड इनफाइनाइट से पॉल के बीच में कहीं भी हम ऑब्जेक्ट को रखें तो भी आपकी इमेज P और F के बीच में ही बनती है. इट विल बी डिमिनिश्ड, अगेन वर्चुअल, इरेक्ट. तो मतलब इसकी सारी जितनी भी कंडीशंस हैं उन सब में ही m इज लेस देन +1. मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा बिकॉज इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. ऑलवेज सारी जितनी भी इमेजेस इसमें बनेंगी, कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट को रखें, वो इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और डिमिनिश्ड होगी. मतलब ऑलवेज ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज ही बनेगी, इससे कभी भी बड़ी इमेज नहीं बन सकती कॉन्वेक्स मिरर से. इसमें दो ही कंडीशंस हम लेकर के चलते हैं. फॉर्मूला इसके लिए भी हम वही यूज करते हैं, मिरर का फॉर्मूला. मिरर चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, दोनों मिरर में हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं. 1/, फोकल लेंथ will be equal to 1/v plus 1/u. All the distances are measured from the pole. So here f is focal length. It means distance between pole and focus. Distance between P to F. U, distance between mirror and the pole. V, distance between image and pole. All the distances are measured from the pole. इसमें आप एक नोट लगा लें आप इसका. All the distances are to be measured from the pole. When we go in the direction of incoming ray taken as positive and opposite to this taken as negative, the height upward to the principal axis taken as positive and down to the principal axis taken as नेगेटिव. छोटा सा हम डायग्राम भी इसका देख सकते हैं कि हम साइन कन्वेंशन को कैसे यूज करते हैं. जैसे कि वर्टिकल लाइन हम एज ए मिरर यूज कर लें. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज इनकमिंग रे, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is h1. Let height of image is h2. This is positive region. If we go, this is pole. If we go in this direction, positive. If we go opposite to this, to measure the distance, this is negative. If we go upward direction to measure the height, it is positive. If you go downward direction, negative. For example, here
H1 positive, H2 negative, U negative, V also negative, because all the distances are measured from the pole, और U और V को मेजर करने के लिए हमको अपोजिट टू इनकमिंग रे जाना पड़ेगा. Green color, the ray of green color is the incoming ray, and distance from pole and the object is U, and it will be considered negative, and same as V is also negative. The magnification M is size of image upon size of object. It will be negative for real and inverted image, and positive for erect and virtual image. For the mirror, the formula will be minus V upon U equal to H2 upon H1. यहाँ पर जो साइन है उनके अलावा आपको साइन कन्वेंशन को यूज करना होगा जब भी हम प्लेसमेंट करेंगे. रेडियस ऑफ कर्वेचर will be equal to twice the focal length. R is equal to 2m. हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे हम डिस्कस कर सकते हैं. This is a concave mirror. An object is placed at a distance 15 centimeter from the pole, and its focal length is 10 centimeter. Write down the information about the image from the table. Write down the information about the image, and second point is find the height of image. यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं इसको, हम कैसे सोल्व करें. टेबल का भी यूज करना है, फॉर्मूले का भी यूज करना है, और हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनको भी जस्टिफाई करना है. जो रिजल्ट है उनको टेबल के अकॉर्डिंग जस्टिफाई करना है. तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे कि focal distance is 10 centimeter and object is placed at 15 centimeter. Center of curvature will be at 20 centimeter, क्योंकि it is just double from the focal length, double of the focal length. तो C जो आपका C पॉइंट होगा ये होगा 20 सेंटीमीटर. अब ये जो हमारी टेबल की कंडीशन है, टेबल की ये फोर्थ कंडीशन आएगी. फोर्थ कंडीशन में क्या होता है कि object is placed in between C and F. So information about the image will be enlarge, real, inverted, between C and F. तो ये इंफॉर्मेशन हमारे को उससे मिल गई. इट मीन्स मैग्निफिकेशन विल बी द ग्रेटर देन -1, माइनस फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. अब सेकंड पार्ट हम इसका करें, हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम. वी नो दैट 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. F always negative for concave mirror, so it will be minus 10 equal to 1 upon v plus u is negative because it is in left hand side from the pole, it is opposite to the incoming ray, so it is minus 15, or 1 upon v will be equal to 1 upon 15 minus 1 by 10, that is
30 2 minus 3, 1 by V equal to minus 1 by 30 and V is equal to minus 30 centimeter. We know that image is formed between C and F and C is at 20 centimeter. सो जो हमारा रिजल्ट है, जो हमने इसका इमेज का डिस्टेंस निकाला फ्रॉम द पोल, इट इज ग्रेटर देन 20, तो साइन इज ओके एंड इट इज इन लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द पोल, तो माइनस शोज द लेफ्ट हैंड साइड और अपोजिट टू द इनकमिंग रे, क्योंकि जहां ऑब्जेक्ट से इनकमिंग रे तो आपकी लेफ्ट टू राइट जा रही है और हम जो मेजर कर रहे हैं, जो वी हमको मिल रहा है वो राइट टू लेफ्ट मिल रहा है, तो नेगेटिव साइन आना चाहिए और 20 सेंटीमीटर से ज्यादा आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेबल. सो दिस रिजल्ट इज ओके. नाउ मैग्निफिकेशन. Magnification M is size of minus V by U equal to H2 upon H1. Here again V is negative minus 30, minus already here, and U is also negative minus 15 equal to H2 to be found, and H1 is how much? Height of image is not given. The height of object is 2 centimeter. Let it be 2 centimeter. Then H1 is, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो पॉजिटिव लेंगे, H1 is 2 प्लस 2 लेंगे. ठीक है. हियर ये एक माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा. नाउ H2 is equal to माइनस 4 सेंटीमीटर. अब माइनस को हम जस्टिफाई करें कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, तो माइनस आना चाहिए, एंड ग्रेटर हमारा जो इंफॉर्मेशन है इट इज इनलार्ज. इनलार्ज मीन्स 2 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट है उससे ज़्यादा आना चाहिए, तो 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इट इज ऑल्सो ओके. तो हम जो, यदि हमको टेबल कन्फर्मली पता है अच्छे से, तो जो रिजल्ट हमारे आ रहे हैं उसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, और क्रॉस चेकिंग करने के बाद कंफर्म हो जाते हैं हम कि रिजल्ट जो हमने कैलकुलेट किए हैं दैट इज ओके. नाउ यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर. फर्स्ट, इन शेविंग क्रीम, in shaving mirror, not in shaving cream, it is used in shaving mirror. Headlight of the car, headlight of vehicle में हम यूज करते हैं. थर्ड इज सर्च लाइट, टॉर्च. इनके जो बल्ब जहां पर हम उसमें लगाते हैं उसके पीछे का जो रिफ्लेक्टर होता है उसमें हम यूज करते हैं. सर्च लाइट, टॉर्च. फोर्थ इज डेंटिस्ट जो मिरर का यूज करता है, स्मॉल उसके हेड पे एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, उसमें कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं. डेंटिस्ट मिरर बोल सकते हैं इसको अपन. फ्लड लाइट में भी इसका यूज करते हैं. सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है. तो कलेक्ट सोलर एनर्जी, जैसे हम सोलर कुकर वगैरह का जब यूज करते हैं तो हम इसको यूज करते हैं उसमें, क्योंकि ये एनर्जी को रेज को कलेक्ट करता है, टू कलेक्ट द सोलर एनर्जी. इन सोलर कुकर etc. Uses of convex mirror. Uses of convex mirror. Convex mirrors are widely used in the road lights.
रोड पे जो पॉल लगे होते हैं वहां पर जो लाइट यूज होती है वो कॉन्वेक्स मिरर भी उसमें यूज करते हैं अपन, बिकॉज कि वहां पर लाइट को स्प्रेड अप करने की हमको जरूरत पड़ती है। कॉन्केव मिरर लाइट को इकट्ठा करते हैं एक तरीके से, और कॉन्वेक्स मिरर उसको दूर तक स्प्रेड अप करते हैं। तो जो व्हीकल्स होते हैं उनके साइड ग्लास में भी हम इनका यूज करते हैं। इन साइड ग्लास of the vehicles, inside glass of vehicles, सिक्योरिटी मिरर इन शॉप्स में भी इसका यूज कर लेते हैं, बिकॉज कि जैसे पीछे से कोई आ रहा है साइड से देखने के लिए तो स्मॉल उसका इमेज नजर आता है। टू सिक्योरिटी इन शॉप्स, तो ऐसे डिफरेंट यूजेस इसके होते हैं। रिफ्लेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।